नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स इलाहाबाद हाई कोर्ट फॉर इनसेंसिटिव एंड इनह्यूमन रिमार्क्स। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार लगाई है। क्यों फटकार लगाई है? एक पर्टिकुलर केस में जो अमानवीय जो वक्तव्य दिया गया है, जो आदेश दिया गया है, उस वक्तव्य के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार लगाई है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं कि कौन सा केस है, क्या है मामला। लेकिन इससे पहले कि हम अपने वीडियो को शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, देश दुनिया की, आपके इंटरेस्ट की जो खबरें हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। बुधवार के दिन 26 मार्च 2025 इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जो है निर्णय लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 17 मार्च के आदेश को जो है स्टे कर दिया है। और ये जो 17 मार्च का आदेश है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जज हैं, मिस्टर राम मनोहर मिश्रा, उन्होंने एक आदेश दिया था। और ये जो इसकी न्यूज थी, ये सारे अखबारों में और सारे मीडिया चैनल्स पर बहुत ही जो है तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि एक जो अवयस्क है, जो एक माइनर है, उसकी छाती को पकड़ना, उसके पैजामे के नारे को तोड़ना और उसके जो इनर गारमेंट्स हैं, जो अंडर गारमेंट्स हैं, उनको नीचे करना, ये सभी पर्याप्त साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करते हैं कि उसके साथ जो है अटेम्प्ट टू रेप अर्थात बलात्कार का प्रयास किया जा रहा था। अर्थात छाती को पकड़ना, पैजामे के नारे को तोड़ना और जो उसके अंडर गारमेंट्स थे उनको नीचे करना, ये इतने साक्ष्य नहीं माने थे कोर्ट ने कि ये जो है कोई बलात्कार का प्रयास किया जा रहा था। इसी निर्णय को जो है सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज को और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को बहुत ही खरी खोटी सुनाई है। इस आदेश को जिसने भी अखबार में पढ़ा या न्यूज में जिसने भी सुना, उसके मन में बस एक ही प्रश्न था कि अभी जसवंत वर्मा का केस हुआ है, जिसमें 15 करोड़ रुपया उनके घर से मिला है। दूसरी तरफ इस तरह का निर्णय आ रहा है, पता नहीं भारतीय न्यायपालिका को हो क्या गया है। जो ये सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें वाद दायर किया गया था या हाईकोर्ट के डिसीजन के खिलाफ कोई अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये जो है स्वतः संज्ञान लिया इस मामले का, क्योंकि बड़ी किरकिरी हो रही थी न्यायपालिका की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया इस आदेश को और जो जस्टिस BR गवई की बेंच है, उन्होंने संज्ञान लिया और ये बताया कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की जो कोर्ट थी, जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की, ये जो है इनका जो ये आदेश है, ये बहुत ही इनसेंसिटिव और इनह्यूमन है। अर्थात बहुत ही अमानवीय है और बहुत ही समझ से परे है, बिल्कुल समझ लीजिए। ये जस्टिस BR गवई ने अपने आदेश में कहा है। जस्टिस गवई ने, जो ये जस्टिस मिश्रा के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, जस्टिस मिश्रा, ये हमेशा जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट हमेशा कुछ न कुछ विवादों में बना रहता है। अभी कुछ समय पहले यहीं के एक जज यादव जी थे, उन्होंने पता नहीं किसी ऐसे कार्यक्रम में भाग लिया जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट तक हो हल्ला मच गया कि ये निष्पक्ष नहीं रह गए हैं, ये पूरी तरह से भाजपा और RSS में चले गए हैं। और अब ये जस्टिस मिश्रा की बुद्धि देखिए, बिल्कुल फिर गई है और ये किस प्रकार का आदेश इन्होंने किया है। तो जस्टिस गवई ने यह कहा कि सबसे बुरी बात यह है कि ये जो आदेश इन्होंने मिश्रा जी ने दिया है, जस्टिस मिश्रा ने, ये कोई एक क्षणिक आवेश में आकर के कही हुई बात नहीं है, बल्कि नवंबर 2024 में इस केस की सुनवाई पूरी हो गई थी और उन्होंने फाइनल ऑर्डर के लिए इस केस को जो है रिजर्व कर लिया था। और लगभग 4 महीने के बाद जो है आदेश अपना उन्होंने दिया 17 मार्च के दिन, और 4 महीने में इस तरह की चीज सामने आई है।
अगर ये क्षणिक आवेश में कहते तो भी एक बार मान लिया जाता कि मुंह से निकल गया, लेकिन 4 महीने तक उन्होंने आदेश को लिखवाया है, उसका रिवीजन होता है, और उसके बावजूद इस तरह की बात कहना जो है, जस्टिस गवई ने कहा कि समझ में आता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है जस्टिस गवई ने, उन्होंने कहा है कि जज को कम से कम इस तरह की चीज लिखवाने या बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। इसके पहले जो वकील थे जस्टिस गवई के बेंच में, वो ये चाहते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, मीडिया उन पर अपनी जो रिपोर्टिंग है वो बंद कर दे, क्योंकि इससे न्यायपालिका की जो है जो छवि है उसको ठेस लग रही है, धक्का लग रहा है। लेकिन जस्टिस गवई ने इस प्रकार का कोई भी ऑर्डर देने से इनकार कर दिया। एपेक्स कोर्ट ने जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, उसको और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को जो है नोटिस भेजा है, 2 हफ्तों का समय दिया है कि इस मामले पे अपना जवाब दाखिल करिए। इसके अलावा जो ये माइनर है, जो पीड़िता है जिसके साथ ये बलात्कार का प्रयास हुआ है, उसकी मां को ये छूट दी गई है कि अगर वो चाहे तो स्वयं उपस्थित होकर के अपनी बात को रख सकती है, अपना मुकदमा लड़ सकती है। उसको ये छूट इसलिए दी गई है क्योंकि वो तो ये मुकदमा लेकर के सुप्रीम कोर्ट आई नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना, वकीलों को हायर करना बहुत आसान नहीं होता है, सबके बस की बात नहीं होती है। इसलिए उसको स्वतंत्र स्वयं छूट दी गई है कि वो चाहे तो आकर के अपना पक्ष यहां रख सकती है। जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनको ये आदेश दिया है कि ये जो आदेश जस्टिस गवई ने दिया है, इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेज दिया जाए, जिससे वो जरूरी निर्णय ले सकें। अब इस केस की सुनवाई 2 हफ्तों के बाद होगी। 2 हफ्तों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें अपना पक्ष रखेंगे। जस्टिस गवई ने जो स्टे किया है इस ऑर्डर को, उसमें अपने आदेश में लिखा है कि कम से कम 3 पैराग्राफ जो है आदेश के वो बहुत ही बुरे हैं, और वो किसी भी लड़की, किसी भी महिला के जो आत्म स्वाभिमान के लिए बहुत ही असम्मानित है। उन्होंने ये बताया है कि उस 3 पैराग्राफ में ये मेंशन किया गया है और पूरा विवरण लिखा गया है कि किस प्रकार वो जो 2 आरोपी लोग हैं, उन्होंने उस बालिका के छाती को पकड़ा, कैसे उसके पैजामे के नारे को तोड़ा, और उसके बाद वो खींच करके उसको बलात्कार करने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन इसी बीच कुछ लोग वहां से गुजरे, जब उन्होंने ये सब होते हुए देखा और उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया तो ये दोनों आरोपी भाग गए। ये सारा विवरण 3 पैराग्राफ में लिखा गया है, और इस तरह से लिखा गया है कि किसी भी जो फीमेल है उसकी जो मर्यादा है उसके लिए बहुत ही उसको ठेस पहुंचाता है, उसकी छवि को धक्का पहुंचाता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है जस्टिस मिश्रा को जो है इसकी आलोचना की है और कहा है कि उन्होंने पूरे जो केस के जो तथ्य हैं, जो उसके फैक्ट्स हैं, उनको तोड़ मरोड़ दिया है और उसको मॉडिफाई किया है। तो मित्रों, जब मैंने भी इस न्यूज को सुना था या देखा था अखबार में, तो मुझे भी एक अजीब सी उलझन हुई थी कि ये किस प्रकार का आदेश है। ये बहुत ही अच्छा है कि 17 मार्च को ये आदेश आया था और लगभग 10 दिन के बाद किसी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कोई अपील नहीं हुई। और ये तो अच्छा है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ इतने अच्छे जज हैं जो इस तरह के मामलों का स्वतः संज्ञान लेते हैं और न्यायपालिका की गरिमा को उन्होंने अभी भी जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो जो जस्टिस मिश्रा हैं उन्होंने तो न्यायपालिका की हत्या कर ही दी थी। जो 2 आरोपी हैं उन्होंने उस बालिका का बलात्कार करने का प्रयास किया था और जस्टिस मिश्रा ने जो बचा कुचा था बलात्कार कर दिया था। समझिए, ये बहुत ही दुखद है कि भारतीय संविधान में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको हटाने की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि वो सामान्यतः पूरी नहीं हो पाती है। नहीं तो ऐसे जजों को तुरंत उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए और इन सभी का मानसिक जो है जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार की मानसिकता इनके दिमाग में पनप रही है। चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।